अरे कहाँ पर हो, जरा अंदर आओ। तैयार सुबह सुबह? हाँ मैं तो तैयार हूँ, लेकिन आप क्या कर रहे थे? मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, बस रेडी होके देख रहा था किधर जाऊं घूमने आज। घूमना ही रह गया तुम पे। अरे तो क्या करूं यार? कुछ काम धंधा स्टार्ट करो। अरे कहीं जॉब देखो। अरे जॉब देखता तो हूँ, जाता तो हूँ, अरे कुछ काम नहीं लग रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी तो गलती है सारी। मेरे लायक काम मिलते ही नहीं है, मेरे लायक काम मिलते ही नहीं है। मिलते भी हैं तो इस तरीके के काम मिलते हैं कि लोग मुझे सुनाते हैं, तुम्हें पता है मुझे सुनना पसंद नहीं है। अगर तुम चाहो कि तुम्हें जाती सीएम की नौकरी मिल जाए तो वो तो तुम्हें नहीं मिलेगी। देखो ताने देना तो बंद करो, काम बताओ कि बुलाया क्यों था? काम ये है कि देखो मेरा आज हूँ मैं बस यहाँ पे, कल मेरा ट्रांसफर दूसरी जगह हो जाएगा। हो सकता है मुझे कल मथुरा जाना पड़े। मथुरा? हाँ मथुरा में मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ और मैं चली जाऊंगी पूरे 1 महीने के बाद ही आऊंगी, जब छुट्टी हो जाएंगी बच्चों की। छुट्टियों में ही आऊंगी मैं। जैसे तुम्हारी लेकिन मेरे पीछे तुम क्या अब घर पे ही रहोगे? कुछ काम देख लो। अगर ऐसी ही बात है तो मेरे साथ चलो, मैं वहां कोई काम दिखवा दूंगी आपको। मुझे कोई काम देखना ही नहीं है। मैं तुम्हें पता है अच्छी तरह कि मैं स्क्रिप्टों पे काम करता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगर मेरी स्क्रिप्ट अगर उस डायरेक्टर को पसंद आ गई तो आगे चल के शायद मेरा भविष्य बन जाए, और क्या कहते हैं आगे चल के फ्यूचर यार इतना अच्छा डिसाइड हो जाएगा। अगर एक आध मूवी पास हो गई तो हम लोग करोड़पति होंगे। क्यों चिंता करती हो? तुम्हारी अब वो उम्र नहीं है जो तुम फिल्मों में काम करोगे। मैं काम करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्क्रिप्ट बनाने की बात कर रहा हूँ। मैं लेखक बनना चाहता हूँ भाई। अरे वो राइटर के जमाने गए, अब लेखक के जमाने गए, अब ये सोशल मीडिया का जमाना है। कौन पूछेगा तुम्हें? अरे तुम्हें क्या पता यार? तुम्हें पता नहीं है कितनी संख्या में लोग फैल रहे हैं। अरे फैलने दो ना, तुम अपने काम पर ध्यान रखो। तुम मेरे काम पर ध्यान क्यों देती हो? और वैसे भी मैं तुमसे कभी अपने खर्चे के लिए पैसे मांगता हूँ या तुम्हें परेशान करता हूँ? नहीं, तुम मांगोगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। हैं? कल को तुम ही कह दोगे ना कि कमा रही है तो ज्यादा घमंड कर रही है। क्या कह रहे हो कि मांगता नहीं हूँ? एटीएम तो तुम्हारे पास रहता है, हैं? सारे बैंक अकाउंट तो तुम्हारे नाम से खुले हुए। तो बैंक अकाउंट तो मैंने कहा था कि मेरे नाम से बैंक अकाउंट खुलवाओ यार। मैंने तो तुमसे तभी भी कहा था कि तुम अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवाओ। और अगर एटीएम दिया है तो तुमने अपनी मर्जी से दिया है, क्योंकि इसलिए कि घर का खर्चा चला सके। घर के खर्चे कोई ज्यादा नहीं है, 2 जने हैं और अब मैं चली जाऊंगी, बच्चा यहाँ रहता नहीं है, इसीलिए मैंने बच्चों को अपनी माँ के पास छोड़ दिया है ताकि वहाँ अच्छा फ्यूचर बन जाएगा उसका। अरे बहुत अच्छा। क्योंकि आपको देख देख के बिल्कुल आप जैसा बन जाएगा। देखो मुझसे सुबह सुबह किचकिच तो करो मत। अगर तुम्हें मथुरा जाना है तो तुम प्यार से भी कह। अरे मैं कोई पिकनिक में नहीं जा रही हूँ, मैं अब मेरा ट्रांसफर हो रहा है वहाँ पे। तो मैं क्या करूँ? ट्रांसफर तो होगा ना, ट्रांसफर तो होगा। सरकारी नौकरी है, आज यहाँ ट्रांसफर कल वहाँ ट्रांसफर। तुम तो चाहते ही हो ना, क्योंकि तुम्हारी नजरों में मैं खटकती हूँ। मेरी नजरों में तुम नहीं खटकती हो, तुम्हें मैं नजरों में खटकता हूँ। तुम ही मेरे से हर बात पर इसी बात पर हर बार के ताने, हर बात के ताने, कभी कमाई के ताने, कभी बच्चे के लिए ताने, कभी काम के लिए ताने। तुमने मेरा जीवन पूरा ऐसे तानों में ही। मैं कभी ये नहीं सोचा कि ये मैं बोलती क्यों? तुम्हें मेरी बातें जो सच बोलती हूँ मैं, वो तुम्हें ताने लगती हैं, हैं? तुम ये नहीं सोचे मैं कहती क्यों तुमसे? अरे जो उस पति को तो खुद कमा के लाना चाहिए। अगर मेरी सरकारी जॉब ना होती ना तो आज हम सड़क पे भीख मांग रहे होते। अरे तो इसमें मेरी गलती है? सरकारी जॉब पढ़े लिखे तो हम दोनों थे ना। अब तुम्हारी जॉब लग गई तो तुम सर पर चढ़कर बोलने लगी। मेरी जॉब नहीं लगी तो तुमने मुझे नाकारा निकम्मा समझ लिया। पापा ने मेरे ऊपर पैसा खर्च किया तब लग गई, तो वरना अगर तुम्हारे भरोसे रहती ना तो आज यही किचन में रोटियां बना रही होती, एक हाउसवाइफ बन के रह जाती मैं। तो हाउसवाइफ बन के रहती, कम से कम मेरे सर पे ये चढ़कर तांडव तो ना करती। अरे मेरी जॉब नहीं लगी, मैं पढ़ा लिखा मैं भी हूँ, पढ़ी लिखी तुम भी हो। अगर जॉब नहीं लगी तो इसमें भी मेरा फॉल्ट है। ऐसी पढ़ाई लिखाई से क्या काम जो आदमी अच्छा खासा काम ना कर सके? अरे बैंक में एक जॉब मिल रही थी, नहीं मुझ पे रोब झाड़ते हैं। तुम चाहो कि तुम्हें एकदम मिनिस्टर बना दिया जाए? देखो मैं सुबह सुबह किटकिट करने के मूड में नहीं हूँ। हाँ तुमने बता दिया मथुरा जाना है तुम्हें, ठीक है मैं कल बस स्टैंड छोड़ाऊंगा। प्लीज मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे ये मेहरबानी मत करो, मैं खुद चली जाऊंगी। तो ठीक है भाई बाबा, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, तुम चली जाना प्लीज, पर मुझसे बकवास मत करो। दिन पे दिन बेशर्मी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सारा सामान मैंने रख लिया ना, एक और देख लो अच्छे से। अरे सुनो, हो गई तैयारी? हाँ हो गई। मैं ये कह रही हूँ जरा मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दीजिए। बस स्टैंड तक? हाँ वो ऐसा है कि एक्टिवा में पेट्रोल नहीं है तो बस स्टैंड तक मैं छोड़ नहीं पाऊंगा तुम्हें। पेट्रोल नहीं है? नहीं। कल ही तो 500 रुपए का गिरवाया था। अरे कल 500 का गिरवाया जरूर था, लेकिन मुझे कुछ काम थे तो इस वजह से वो पेट्रोल खत्म हो गया। पी गए उसे?
अरे यार तुम हर वक्त किटकिट क्यों करती हो? खत्म हो गया तो इसमें भी मेरे हाथ में, अरे मशीन है, खा गई तेल। कैसे खा गई? नया एक्टिवा इतनी जल्दी कैसे खा जाएगा? कहाँ घूमे हो तुम? नया जरूर है एक्टिवा, लेकिन एवरेज नहीं है उसका। तुम ही लेकर आए थे। तो अभी धीरे धीरे 3-4 सर्विस तो होने दो, उसी के बाद तो एवरेज खुलेगा। तुम तो यार एक पकड़ लेती हो बात को। अब मैं क्या करूं? पता नहीं तुम क्या करोगे इस घर का। और मैं जा रही हूँ, जरा अच्छी सी कोई जॉब देख लेना, या अय्याशों की तरफ पड़े मत रहना। और हाँ, ये फिल्मों की तरफ से तो बिल्कुल दिमाग हटा दो, ठीक है ना? कहीं ना तुम बनने सलमान खान। मैं छोड़ दूंगा, क्या कहते हैं, बस स्टैंड तक छोड़ दूंगा मैं पैदल पैदल। वो तो खुद मैं भी जा सकती हूँ पैदल पैदल। 1 लाख रुपए का एक्टिवा लाए, उसका क्या फायदा ना? क्या फायदा जब हमारे ही काम ना आए? ले जाओ उस एक्टिवा को मथुरा अपने साथ, लेकिन प्लीज यार मुझे परेशान मत करो। तुमने बात बात पर मेरी दिमाग की पूरी नसें फाड़ दी हैं। हद हो गया यार। बीवी के यार क्या कमाने के लग जाती है बीवियां, ये सोचती है कि हम उसके आगे कुछ है ही नहीं। अच्छा, और तुम तो कुछ करते नहीं हो घर तो में। फिर इसमें मेरी गलती है? अगर मेरी जॉब नहीं लग रही है तो इसमें मेरी गलती है। बार बार इस बात को दोहराना, इस बात को बार बार कहना अच्छा लगता है तुम्हें? तुम तो एक खुद गलती हो। तुम जाओ यार प्लीज यार, जो मुझ पे होगा वो मैं कर लूंगा। तुम पे कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ अय्याशों की तरह घर में पड़े रहोगे। और हाँ, मेरे ऊपर मेहरबानी मत करो, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं मेहरबानी करना भी नहीं चाहता। चलो पहुंच तो गई, कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे कोई है? जी मैडम। अब आप कौन? जी मैम, हम नंदू राम हैं, यहाँ के चपरासी। अच्छा, हाँ मैं यहाँ की नई टीचर हूँ, मेरा ट्रांसफर हुआ है यहाँ पे। यहाँ? अच्छा, नमस्ते मैडम। नमस्ते। लाइए मैडम, लाइए। थैंक यू। नहीं ये मैं ले लूँगी, चलिए। ना ले चल। नहीं, ये तो इसमें तो आ जाओ मैडम। ठीक। मैडम जी, ये आपका कमरा है। आपसे पहले जो मैडम जी थी वो इसी में रहती थी। हाँ, उनका सामान तो निकल गया, अब आपका यहाँ लगा देता हूँ। नहीं मैं लगा लूंगी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब एक काम करिए, आप मेरे लिए जरा 1 कप चाय ले आइए, बड़ा सर में दर्द हो रहा है मेरे। मैडम, रसोई की चाबी तो मेरे पास है नहीं, खोक के पैसे जाके ले आऊँ? चलो कोई बात नहीं, ले आओ वहीं से, ला मुझे दे दीजिए। सही है मैडम, अब हाल ही आया। ठीक है। नंदू। हाँ जी मैडम। बैठो। हाँ जी मैडम। ये बताओ मुझे। हाँ मैडम। कि यहाँ पे कौन कौन आता है, मतलब कितनी टीचर्स आती हैं यहाँ पे? अच्छा, तो वो शीतल मैडम संस्कृत की मैडम है जी, और राहुल सर मैथ जी गणित पढ़ाते हैं। अंग्रेजी की है राधा मैडम। पेन नहीं है? पेन है तुम्हारे पास? पेन? हाँ, मैं पेन लेके आऊँ अभी। लेके आओ। ये लो मैडम पेन। थैंक यू। अच्छा, अब बताओ दोबारा से। बताओ। शीतल मैडम तो संस्कृत पढ़ाती हैं और राहुल सर गणित पढ़ाते हैं और राधा मैडम अंग्रेजी पढ़ाते हैं और उनकी बेटी हिंदी पढ़ाते हैं। बेटी? हाँ, मतलब राहुल? राधा मैडम की बेटी। अच्छा, उनकी बेटी भी इसी में ही है? वो दोनों एक ही जगह लग रही हैं, जय स्कूल में। अच्छा, एक काम करना। हाँ जी मैडम। इन सब से कह देना कि इन सब जब आ जाए ये लोग सारे हाँ। टीचर्स आ जाए तो इनसे कह देना मेरे पास एक बार मेरी कैबिन में मिल ले मुझसे आके, ठीक है? सबसे कहनी है? हाँ, सबसे बोल देना, सब एक बार मुझसे मिल ले। पहले किससे क्या हूँ? सभी से बोल देना, ठीक है? ठीक और है। हाँ, एक बात और, वो जितने भी सारे रजिस्टर हैं उन्हें सारे मुझे लाके दे दो। सारे? हाँ। पहले कौन सा लेके आऊँ? अरे सारे उठा लाओ। मैडम, वो तो बहुत सारे हैं, मैं अकेला कैसे ले आऊंगा? अब मुझे ऐसे क्या पता होगा उनमें कौन कौन से सारे उठा तो लाओ। मैं 2-2 करके ले आ रहा हूँ। है? हाँ, जाओ। ठीक है मैडम। ये क्या है? यहीं रख दूं मैडम? अरे इसमें है क्या? आपने तो मंगाया था। क्या मंगाया था मैंने? यूँ कहीं नहीं, सारी फाइलें लिया मैं एक संग, इसमें भर लाया सारी। तुम पागल हो क्या? बैठो। आपको कैसे पता? रखो यहीं पे। मैडम एक बात पूछूं? मैडम, आपको कैसे पता मैं पागल हूँ? हैं? आपको कैसे पता मैं पागल हूँ? मतलब? हाँ, ये बात तो सच है। सच है मतलब? हाँ, मेरा इलाज चल रहा है। किस चीज का? दिमाग में कोई कमी है मेरे। पहले नहीं बता सकता था?
तो तुम्हें तो पता है ना फिर फिर जाओ यहाँ से, ठीक है मैडम। और जब तक मैं बुलाऊं जब तक मत आना। ठीक है मैडम। इडियट। जी आप क्यों रुक गए? 1 क्या मिनट, मैंने आपको जरूर कहीं देखा है। मुझको देखा है? आपने कहाँ देखा है? मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। मुझे थोड़ा माइंड पर अपने स्ट्रेस डालने दीजिए। कहाँ देखा है, कहाँ देखा? हाँ, याद आया ना, किसी प्रोग्राम में देखा है, डांसिंग प्रोग्राम में। ओ, डांसिंग प्रोग्राम है। हाँ। वो तो देखा होगा। क्यों? वो इसलिए कि मैं प्रोग्राम करती रहती हूँ। अच्छा, तो आप डांसिंग प्रोग्राम्स करती हैं? हाँ। तो अभी मैं सोचूं, मैंने उस दिन आपको देखा, मैं एकदम, ये मान लीजिए आपको देखकर एकदम इतना इंस्पायर हुआ कि आपको देखकर लगा कि आप आने वाले टाइम की एक बहुत अच्छी बॉलीवुड स्टार बन सकती हैं। क्या? आप, हाँ सीरियसली, वो कैसे? मेरे मन में तो ऐसा लगा कि मैं आपको जाकर स्टेज पर ही बोल दूं, आपको जाकर स्टेज पर ही बता दूं कि आप जैसी डांसर और आप जैसा जो फेस है ना, कैमरा फेस है, वो एकदम, ये मान लीजिए एकदम मेरे दिल को एकदम भा गया। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा, आपने ऐसा क्यों सोचा? मैंने इसलिए ऐसा सोचा क्योंकि आप काफ़ी अच्छा डांस कर रही थी, वहाँ पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी आपने, उसी को देखकर मेरे दिल में ये सब आया। और डांस मैं भी करती हूँ, लेकिन डांस तो और लोगों ने भी किया था, और लड़कियों ने भी किया था। और लड़कियों में और आप में कुछ बात ही अलग थी। लड़कियां तो वहाँ बहुत थी, लड़के भी थे, काफ़ी लोगों के मैंने डांस देखे, लेकिन मुझे उनका इतना प्रोग्राम्स जो है वो इतने खास नहीं लगे जितना आपका अच्छा लगा। चलो थैंक यू, आपको मेरा डांस अच्छा लगा। वैसे बाय द वे आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीना। मीना, वाह, तो यहीं रहती है? हाँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वैसे कुछ भी कहिए, नाम भी बहुत प्यारा है आपका, और अब मुलाकात करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे डांस क्लासेस सीखने जाती होंगी आप? जी हाँ, वो और तो आपने मेरे बारे में पूछ ले, लेकिन आपने नहीं बताया आप क्या करते हैं। अरे अपने बारे में क्या बताऊं, एक छोटा सा लेखक हूँ बस। आप लेखक हैं? जी, वाह। पिक्चरों के स्क्रिप्ट्स लिखता हूँ, और क्या कहते हैं, काफ़ी बॉम्बे आना जाना लगा रहता है, और काफ़ी लोगों से जान पहचान भी है। आप जैसे बॉम्बे भी जाते हैं? हाँ। वाह, तो फिर तो आप बड़े बड़े स्टारों से मिलते होंगे। हाँ बिल्कुल, काफ़ी वेब सीरीज़ पे भी काम किया है, और उसके बावजूद क्या कहते हैं, मेरी काफ़ी लोगों से जानकारी भी है। ओह। जैसे सलमान सर हुए, शाहरुख सर हुए, आमिर सर हुए, इन सबसे मेरी काफ़ी अच्छी जानकारी है, तो इसीलिए। अच्छा जी। अरे ये तो खुशी की बात है। अरे मुझे तो इतना इंटरेस्ट है डांस में, एक्टिंग में बहुत ज़्यादा। तो बहुत अच्छी जगह मिली है आप मुझे भाई। अगर आपको डांसिंग में और एक्टिंग में अगर इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल एकदम सही और करेक्ट आदमी से आप आकर मिली हैं। वैसे आप यहाँ रहती कहाँ? ये सामने कॉलोनी है ना जी, इसी में। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। वैसे मेरा भी घर इसी सोसाइटी में है। इसी वाले में? जी। अरे इतने पास होते हुए भी मैंने आपको बाहर कभी नहीं देखा। बाहर नेम प्लेट लगी है आर के दीवाना। आर के दीवाना, जी। ओके। अगर मुझे आना होगा तो। कुमार दीवाना नाम है मेरा। वैसे भी मैं महीने में, वैसे आपको कम ही मिलूंगा, मैं यहाँ रहता ही नहीं हूँ। मैं हैदराबाद फिल्म सिटी या फिर बॉम्बे फिल्म सिटी या भोजपुरी में भी कुछ कलेक्शंस, आपको टाइम ही नहीं मिलता होगा। भोजपुरी में भी कुछ सॉन्ग्स के कलेक्शन दिए हैं, तो उसी की वजह से आना जाना लगा रहता है। महीने में 2-4 दिन मुझे के तो लिए घर पता आता भी हूँ। नहीं था मैं इतने बड़े आदमी से मिल सकती हूँ। अरे इतने बड़े आदमी क्या, ये तो हमारा सौभाग्य है भाई कि आपको स्टेज पर देखकर और आपको रूबरू हम मिल पाए। भाई अगर किसी आर्टिस्ट को आप पसंद करो और उससे अगर ना मिल पाओ तो एक दिल में एक खटास सी बनी रहती है, और आपसे मिलकर मेरी खटास जो है वो बिल्कुल निकल चुकी है। वैसे भी सर, अच्छा सर आपने ये नहीं बताया अपने बारे में, आप मैरिड है या अनमैरिड? मैरिड कहाँ, अरे हमें कोई इतनी खूबसूरत लड़की मिली नहीं, और वैसे भी इस चेहरे में इतनी लुकिंग कहाँ छुपी है जो लड़कियां आकर हमसे प्रपोज। अरे सर आप कैसी बात कर रहे हैं, आप तो इतने स्मार्ट हैं। अच्छा, कोई भी लड़की आप पे फिदा हो जाएगी। वैसे बाय द वे मैं ये कहना चाहता जी हूँ, सर। कल कॉफी पीना चाहेंगी मेरे साथ? बिल्कुल। मेरे घर पे? ओके। तो कितने बजे? जब आपका दिल हो, मैं आपका वेट करता रहूँगा। ओके ठीक है, बाय। चलती हूँ। फोन किसका आ गया? अरे यार ये अब फिर पकाएगी। हेलो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, घर पे हूँ, बताओ। शौर्य के स्कूल नहीं गए तुम? शौर्य के स्कूल? हाँ, स्कूल क्यों जाना था? फेयरवेल पार्टी थी उसके स्कूल में। अगर फेयरवेल पार्टी थी तो मुझे पता ही नहीं था इस बारे में। क्यों, तुम्हारे फोन पे मैसेज नहीं आया? नहीं, मेरे फोन पे कोई मैसेज नहीं आया। और आया भी होगा तो तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। अरे यार फिर वही किट। अगर मैं नहीं हूँ, अगर तुम फालतू घर में बैठे हो तो क्या जा नहीं सकते? ये फालतू बोलने का ना, प्लीज यार ये बिहेव खत्म करो यार, मैं परेशान आ चुका हूँ फालतू फालतू शब्द सुनकर। तो
कुछ करो तो सही। अरे तू जब ताकि कुछ मैं ना बोलूं। भाई मुझे कुछ करने को मिलेगा तो करूंगा ना। तुम्हें पता है उसके टीचर, उसको स्कूल से कॉल आई थी मुझे उसकी टीचर की। तो यार आप दोनों में से कोई भी नहीं आया। वो बेटा कितना अकेला महसूस कर रहा होगा मेरा। अरे मैं तो मजबूर हूँ, कम से कम तुम तो जा सकते हो। तो भाई मुझे पता भी तो होना चाहिए उस जगह जाने के लिए। जब फेयरवेल पार्टी थी या फेयरवेल मीटिंग थी तो मेरे पास फोन कर देना था ना। तुम्हें मैंने 15 दिन पहले ही बता दिया था। नहीं याद रहा? 15 दिन पहले तो 15 दिन पहले तो तुम भी गई थी। याद रहेगा भी कैसे? दिमाग तुम्हारा यहाँ रहता नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी हीरोइन में स्क्रिप्ट लिखते हो, वेब सीरीज पर काम करते हो, है ना? प्लीज यार दिमाग तो मारो मत। ये बताओ अगर नहीं गया फेयरवेल में तो अब इसमें फॉल्ट क्या है? अगर मैं सॉरी को सॉरी बोल दूंगा, ठीक है? फॉल्ट है, सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा। किसी में जूते मार लो, किसी के छुरा घोंप दो, सॉरी बोलने तो से बच्चा क्या है वो चलेगा? हमारा यार। अगर मैं उसको सॉरी बोल दूंगा तो वो मान जाएगा। वो तो कोई बड़ा यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि वो हमारा बच्चा है। तो इतना तो मैं भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी जानता हूँ कि वो मेरा बच्चा है। लेकिन अगर नहीं जा पाया तो मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। अरे बस रहने दो। तुम अगर उसकी जिम्मेदारी समझते ना तो आज एक अच्छे बाप होते उसके। प्लीज यार अच्छी माँ बनने का ताना भी मत दो अब। अच्छा बाप बनने का ताना भी मत दो मुझे अब तुम। अच्छी माँ हूँ मैं, इसलिए बोल रही हूँ। अच्छी माँ तो रखी रहो ना, अच्छी माँ तो रखी रहो ना। अपने पास अपने बेटे को क्यों नहीं रखती हो फिर तुम? अच्छा वो मेरा ही बेटा है, क्यों? उसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है? अरे तो अधिकार है तो अपने अधिकार पूरे क्लियर कर तो रहा हूँ। तुमने यहाँ से भेज दिया, मैंने कभी इस बात में ऑब्जेक्शन उठाया कि तुमने अपने बच्चे को क्यों भेजा? जब तुम ही उससे अलग रहना चाहती हो तो मैं कौन होता हूँ? मैं अलग रहना चाहती हूँ? अरे तुम्हारा परछाव ना पड़े इसलिए अलग रखती हूँ। मेरा परछाव? वाह, मैं तो ऐसा शैतान हूँ ना जो मेरा परछाव पड़ जाएगा, मेरा बेटा खराब हो जाएगा। तुमसे अच्छा तो एक शैतान होता तो ज्यादा अच्छा होता। प्लीज यार शैतान से भी गए गुजरे निकले। प्लीज अब इनकरेज करो और मेरे पास फोन मत करना। बाय। ये आदमी कुछ नहीं कर सकता। पूरी सोसाइटी में घूम ली, लेकिन अभी तो आर के दीवाना कोई भी घर नहीं मिला। वो तो कह रहे थे बाहर प्लेट लगी हुई है। और देखती हूँ आगे चल के। परेशान हो चुकी हूँ, अभी तक कोई मिला ही नहीं। अरे आंटी जी, आप इसी सोसाइटी में रहती हैं? हाँ, क्या? इसी सोसाइटी में रहते हैं। अरे आप उनको जानती हैं, आर के दीवाना? अरे यहाँ कोई नहीं रहता, यहाँ तो सब बड़े VIP लोग रहते हैं। अरे वो राइटर है, यहाँ पे कोई नहीं होंगे रहता। आप? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं रहता। यहाँ पे तो देख रहे VIP लोग रहते हैं, किसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बननी है, यहाँ पे कोई नहीं रहता। अरे वो भी VIP लोग हैं, वैसे नहीं है। तो यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। नहीं, आर के दीवाना के नाम से किसी का कोई भी नहीं रहता यहाँ पे। इसी सोसाइटी में बताया था। अरे वो फिल्म वगैरह बनाते हैं? अरे यहाँ फिल्म नहीं बनाते, यहाँ तो वकील लोग हैं। यहाँ पे कोई नहीं ऐसी काम करता। फिल्म कोई नहीं बनाता यहाँ पे। कोई नहीं करता? कोई नहीं करता। ठीक है, कोई नहीं आंटी जी। ठीक है, ठीक है। उसी ने बताया था कुछ। अरे सर आप, मैंने आपको कहाँ नहीं देखा। कहाँ नहीं देखा? अरे आपने वो सोसाइटी आपने बताई थी ना, आर के दीवाना? हाँ, मेरे क्या वहाँ आना है? लगी हुई है आर के दीवाना के नाम से। लेकिन सर उस सोसाइटी में तो आपका घर कोई है ही नहीं। आप किस सोसाइटी में चली गई? अरे सर जो आपने बताई थी उसी सोसाइटी में। मयूरपुरम लगता है हमारी सोसाइटी का नाम। वही, उसी में गई थी तो मैं। फेज 1 में गई थी या सेकंड में? 1 में गई थी। सेकंड में है ना, वही तो आपने प्रॉब्लम कर दी। जो फेज 1 में है वो टंकी वाला फेज है और जो सेकंड फेज है उसमें मैं रहता हूँ। लेकिन सर आपने तो ऐसा कुछ बताया नहीं था कि 1 में है या सेकंड में है। अब मैंने तो सोचा कि आप आएंगी या नहीं आएंगी, इसीलिए बस जब आपसे बोल दिया था तो क्यों नहीं आना था? और वैसे भी मैं यहाँ था नहीं। अगर आप आती भी तो शायद मैं आपको मिल नहीं पाता। मिल नहीं पाते? कहाँ गए थे सर? वो ऐसा था ना कि कल मेरी एक डायरेक्टर से मीटिंग थी। मीटिंग थी आपकी? जी, तो वो इसी सिलसिले में आए थे। वो डायरेक्टर कह रहे थे उन्हें एक हीरोइन की ज़रूरत थी। अब मैंने वहाँ पे काफ़ी लड़की ऑडिशंस भी दे रही हैं, तो स्क्रीन टेस्ट देना होता है एक नॉर्मल सी। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना अपनी मीना को कराया जाए ये। और आप लगती भी हो काफ़ी खूबसूरत। क्या सच में सर? बिल्कुल। मैं ऑडिशन दे पाऊंगी? अरे बिल्कुल, हम है ना, हम किस लिए खड़े हैं? आपकी ऑडिशन हम क्लियर कराएंगे भाई। अगर जो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी वो हम क्लियर करा के देंगे आपको। तो ठीक है। तो फिर ठीक मुझे है, टेंशन ही नहीं है। तो फिर एक साथ में कॉफ़ी हो जाए और कॉफ़ी के साथ साथ आपका स्क्रीन टेस्ट भी कर लूंगा। ओके, बिल्कुल, चलिए। और डायरेक्टर साहब को बता दूंगा कि हमारी मीना के अंदर क्या खूबी है। ठीक है सर। वैसे कॉफ़ी का भी बेटर थी ना? बिल्कुल बेटर सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। लेकिन सर यहाँ रूम में कोई तो है ही नहीं यहाँ पे। अरे तो मीना स्क्रीन टेस्ट लेना है। अब देखो, नहीं आपने बोला था ना वहाँ डायरेक्ट मिलेंगे।
तुम मेरी बात को नहीं समझी। अगर यहाँ डायरेक्टर होते या प्रोड्यूसर्स होते तो शायद तुम्हें हिचकिचाहट होती। इसीलिए मैंने उन लोगों से कहा कि मैं मीना का स्क्रीन टेस्ट ले लूंगा, पूरी रिपोर्ट्स आपके सामने रख दूंगा, है कि नहीं? लेकिन कुछ तो लोग होते हैं जो हम ज्यादा सोचो अंडरस्टैंड करते मत, हैं। ज्यादा सोचो मत, मैं 1 मिनट में फाइल रख के आता हूँ। हमें कोई मीना कंफर्टेबल तो हो? हाँ जी सर। इस बैग को उतार देती ओके। तो थोड़ा वॉकिंग पे हम कंसंट्रेट करें, जैसे आजकल की हीरोइंस की वॉकिंग होती है। जी थोड़ा सर। चल के दिखाओगी? ठीक है सर। वाह 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 मीना यार, कसम से दिल जीत लिया। थोड़ा रोमांटिक सीन हो, अब मान लो अब फिल्म में जैसे रोमांटिक सीन आते हैं जी सर। तो उसमें रोमांटिक सीन में काफ़ी कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जिसमें कंफर्टेबलनेस थोड़ी परेशान करती है, तो रोमांटिक सीन करके देखें कोई। किस तरीके का सर? जैसे कि मान लो जैसे दिलवाले दुल्हनिया में था, जैसे वो तो सर मुझ पे नहीं होगा। अरे मैं बताऊंगा ना, क्योंकि अभी तक मैंने कोई एक्टिंग नहीं की इसलिए। अरे मैं बताऊंगा ना। बताइए। इस तरीके से ऐसे करके और ऐसे करके आराम से उसने काजोल को उठाया था ना, इसी तरीके से। सर छोड़िए, क्या कर रहे हैं सर आप? अरे मीना, सर ऐसे नहीं होता है। अरे चलता है भाई आजकल। सर ऐसा कुछ भी नहीं चलता। अरे मीना ऐसा कुछ नहीं है इतना। सर प्लीज सर, आप मुझे इस तरीके से टच मत करिए। अरे कुछ नहीं होगा मीना, कुछ नहीं। अरे 2 मिनट की बात है ना बस। 2 मिनट की नहीं सर। अरे किसी को क्या पता लग रहा है मीना? पिक्चरों में ऐसा नहीं होता है। अरे मीना होता है, आजकल ये सारे सीन्स बनाने पड़ते हैं, जब तो नहीं सर। हो गया स्क्रीन टेस्ट। अरे आ जाओ भाई, लेट हो रहा है। सर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? देखो मीना, आजकल ये सब चलता है यार, कैजुअल हो गया है और इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारे तुम्हारे बीच ये हुआ है, तुम्हें इस बात से काफ़ी आराम भी मिलेगा क्योंकि अब नए नए डायरेक्टरों के सामने जाओगे, रोमांटिक सीन्स होंगे, वहाँ सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो तुम्हारी हेजिटेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मीना इतना सोच क्यों रही हो? अरे तुम्हें तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखो, अगर बाय द वे तुम्हें बिकनी पहननी पड़ी तो कैसे पहनोगी? बाय द वे तुम्हें शॉर्ट कपड़े पहनने पड़े, कैसे पहनोगी? वेस्टर्न ड्रेसेस पहननी पड़ी, कैसे पहनोगी? अरे इतना सोचोगी तो हीरोइन कैसे बनोगी भाई? और हीरोइन बनना है ना तो आओ, चलो, और ज़्यादा सोचो मत, और ये आंसू पोंछो, बाहर कोई देखेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। आओ।